मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कितने भी गाल बजा लें, सच्चाई यह है कि 11 साल के रिपोर्ट कार्ड में मोदी जी को मिलता है एक बड़ा सा शून्य, यानी कि 0, 0, नील बटा सन्नाटा। अब देख तू तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अगर ये सरकार निकम्मी ना होती तो पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी जी अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए एक प्रेस वार्ता तो करते हैं। तो सच है कि 3 टर्म वो प्रधानमंत्री रह गए और आप तीनों बारी ऑपोजिशन में ही हैं। 2 बारी तो आपको ऑपोजिशन लीडर लायक सीटें भी नहीं मिली। क्या बात है सर। आपको 11 साल की नहीं, राजनीति थोड़ा उत्तेजना कम रखिए और धैर्य से सुनिए। क्लाइमैक्स अभी बाकी। चीखना चिल्लाना फैक्ट्री अब सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा। ये है न्यूज़ 18 की रिपोर्ट। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया है, परंतु मैंने आपको बोला 1500 रुपए के कितने महिलाओं को 1500 रुपए मिले हिमाचल में। 3 साल से सरकार है वहां पे, ऑलमोस्ट कोई जवाब नहीं देना है कि कोई जवाब नहीं देना है। राजनीति नायक का डिबेट का स्टाइल है, दूसरों पर आरोप लगाओ, दूसरों को गालियां बको और अपने आप को मोहब्बत की दुकान बताइए। स्पेसिफिक सवाल बिल बिलाना नहीं है, बिल बिलाना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज कह रहा है कि कितनी महिलाओं को 1500 दिया, कितने घरों में 300 यूनिट बिजली आई, कितने लोगों को सिलेंडर दिया, जवाब दो। रागिनी भागना नहीं है, भागिनी नहीं, रागिनी बनो, रागिनी नॉट भागिनी नहीं, भागना नहीं है, भागिनी नहीं। राष्ट्र स्तर करने पर देश को भ्रष्टाचार के माध्यम से चूना लगाने का काम सोनिया और राहुल गांधी ने किया। हेलो नमस्कार, आप सभी का आर्यन डिबेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता शहजाद पूनावाला वर्सेज कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के बीच। अच्छी खासी डिबेट चल रही थी जिसमें रागिनी नायक जी गालियों पर उतर आती हैं। इसी पर शहजाद पूनावाला उनकी जो क्लास लगाते हैं वो वाकई में देखने लायक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, पदाधिकारी आज मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कितने भी गाल बजा लें, कितने अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाएं और कितनी अपनी तथाकथित उपलब्धियों का ढोल बजा लें, सच्चाई यह है कि 11 साल के रिपोर्ट कार्ड में स्वयंभू महामानव विश्वगुरु प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलता है एक बड़ा सा शून्य, कोई सेंसेस बात, यानी कि 0, 0, नील बटा सन्नाटा। अब देख तू तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। नाकारा और निकम्मी मोदी सरकार है, और इतनी निकम्मी है अमीश जी कि 182 मीटर की ऊंचाई से आज सरदार पटेल भी ऐसे करके देख रहे हैं ना, तो उन्हें अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे हैं। और जो नीचे खड़े हुए लोग हैं वो बार बार पूछ रहे हैं मोदी जी से कि ये जुमलों की बौछार के अलावा उन्हें मिला क्या है। रुको जरा, सब्र करो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो यूपीए सरकार में शुरू हो गया था, अब वो जनधन योजना कहकर फीता काट देते हैं, तो उसमें क्या बहुत बड़ी बात हो गई। 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दे दिया तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम विश्व में हम क्यों बनते जा रहे हैं भूखमरी में? बताइए कहां गए 15 लाख, कहां गई 2 करोड़ नौकरियां? तमाम सवाल पूछे जाएंगे, तमाम सवाल पूछे जाएंगे, ये बड़ी चर्चा है। अगर ये सरकार निकम्मी ना होती तो पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी जी अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए एक प्रेस वार्ता तो करते। तो आप उपलब्धियों का केवल लेकिन ये भी तो सच है कि 3 टर्म वो प्रधानमंत्री रह गए और आप तीनों बारी ऑपोजिशन में ही हैं। अब 2 बारी तो आपको ऑपोजिशन लीडर लायक सीटें भी नहीं मिली। लेकिन मैं फिर आता हूं शहजाद पूनावाला की तरफ। शहजाद पूनावाला हो गए जी, 11 साल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने आज सुना और बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने बोला देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर समाज को खंडित करके कुर्सी को सेव करना का खेल खेला जाता था। आप तुष्टीकरण से किस तरफ आए? अभी बता है भाई, अभी बता है। देखिए, जितना समय आपने रागिनी जी को दिया, उम्मीद है कि मुझे भी उतना समय मिलेगा। आपने उससे कम 60 सेकंड। जी जी, उन्होंने 2.5-3 मिनट लिए। नहीं, ऐसा क्यों होगा? नहीं, पर हमारे तो पैनल में कम भी लोग हैं। अच्छा, तो हमें क्यों कम मौका मिलेगा भाई? और 11 साल में हमें बताना भी तो है क्या क्या किया है। देखिए, ऐसा है कि पहले तो आपने रागिनी जी से पूछा, देखिए ये अनफेयर है कि रागिनी नायक आपको सुना 3 मिनट। ओके, देखिए, रागिनी जी से आपने पूछा कि क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार ने ठीक काम किया 11 वर्षों में? अरे जिनको लगता है 99 पे जीत गए, जिनको लगता है 99 चुनाव हारने के बाद भी इनका जो चिर परिपक्व युवा जो है वो आज भी सफल नेता है, उन्हें कैसे लगेगा कि सरकार की कोई उपलब्धि है? पर ये तो जनता तय करती है ना डेमोक्रेसी में कि कौन संवाद मान रहा है प्रधानमंत्री का और कौन राहुल गांधी को बार बार जो है चुनाव हरवा रहा है। तो इसीलिए तो हमारी तीसरी बार सरकार बनी है और हमारी सरकार रिपीट हुई है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, हमारी सरकार गुजरात में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, और इन्हीं मुद्दों पर रिपीट हुई है। और आप
आपकी सरकार 2011 से कहीं पर रिपीट हुई है? एक भी सरकार नहीं बता पाएंगे। अब रिपोर्ट कार्ड की बात की तो मैं आपको बताता हूं। रिपोर्ट कार्ड ये होता है 370 पर A+, CAA+, वुमेन रिजर्वेशन पर A+, राम मंदिर पर A+, वक्फ पर A+, यूसीसी पर A+, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने पर A+, 12 करोड़ टॉयलेट पर A+, 13 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर पर A+, 4 करोड़ घर बनाने में A+, 11वीं फ्रेजाइल इकोनॉमी से 5वीं पर लाने पर A+, फर्स्ट टाइम महिलाओं का सेक्स रेशियो पॉजिटिव है उस पर A+। ऐसा है कि जब चुनाव में जनता भी A+ देती है तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते देते हैं। ये तो क्वेश्चन पेपर को ही गलत बता देते हैं। तो आज मोस्ट फेवर्ड नेशन से हटकर मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है ना। सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो। अब इनका रिपोर्ट कार्ड देखिए। आपको 11 साल की नहीं, रागिनी जी थोड़ा उत्तेजना कम रखिए और धैर्य से सुनिए। रागिनी जी 11 साल की तो मैंने आपको उपलब्धि बता दी। आप बताइए 1500 रुपए कितनी महिलाओं को हिमाचल में दिया? स्पेसिफिक जवाब देना। 300 यूनिट कितनी महिला, कितने यूनिट फ्री दिए आपने हिमाचल में? सुन के जाइए। ये देखिए लगातार डिस्टर्ब कर रही है, ये गलत तरीका है। अब जब मैं सवाल पूछूं 11 साल में इनका भी तो रिपोर्ट कार्ड है। सुनिए सर, 11 साल में ये अमीजी गलत तरीका है। आपको गलत तरीके से ये डिबेट नहीं होनी। वो इंटरप्ट कर रही है, फिर मैं पूरी डिबेट इंटरप्ट करूंगा, फिर मैं पूरी डिबेट इंटरप्ट करूंगा। अब मुझे बताने दीजिए। देखिए मैं पूछना चाहता हूं रागिनी, भागना मत अपने नेता की तरफ। 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया है हिमाचल में? आंकड़ा बताकर जाना। 300 यूनिट कितने फ्री दिए हैं लोगों को हिमाचल प्रदेश में? आंकड़ा बताकर जाना। टॉयलेट पर टैक्स लगा दिया, बेंगलुरु में स्टैम्पीड करवा दिया, वहां पर जो बात की थी वो दिया नहीं। देखिए लगातार डिस्टर्ब कर रही है, लगातार डिस्टर्ब कर रही है अमीजी। दिस इज नॉट द वे, लगातार डिस्टर्ब कर रही है अमीजी। तरीका नहीं है डिबेट का अमीजी, दिस इज नॉट द वे ऑफ डिबेट। मैंने उनकी सारी बातों को सुना, आपने 3 मिनट दिया उनको, मेरी बात को 1 मिनट भी नहीं सुनने को तैयार है। 1 सेकंड, दिस इज नॉट द वे अमीजी। अगर ये डिबेट का तरीका है तो फिर ये डिबेट अच्छा शहजाद और रागनी, ओके शहजाद और रागनी, रागनी जी एक सेकंड, उन्होंने लगातार डिस्टर्ब किया है। आपने देखिए एक सेकंड, मेरी बात लगातार कोई यील्ड ना करे, कोई यील्ड ना करे, मेरे को बात खत्म हो जानी चाहिए। मैं अभी पूछ रहा हूं कि हमारे कामों पर तो जनता ने मुहर लगाया। अब मैं पूछना चाहता हूं आपकी तो सरकार हिमाचल में है, 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया? स्पेसिफिक जवाब दीजिए। सुनिए 300 यूनिट बिजली का फ्री बोला था, कितने यूनिट फ्री दिए? हाँ मैं क्योंकि उन्होंने इंटरप्ट किया। और तीसरी और आखिरी बात, कांग्रेस तो देखिए आजकल सोनम का नाम चल रहा है, सोनम से भी ज्यादा बेवफा अगर कोई कांग्रेस है बताइए। ऑपरेशन सिंदूर को बोला गया कि ये फेलियर है, छुटपुट है, सरेंडर हो गया। सेना को सड़क का गुंडा बोला गया, फिर बोला गया कि जो सांसद है वो आतंकियों की तरह है। और मैं पूछना चाहता हूं मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने वाली पार्टी अब बता दे। ओके जेपी रागनी नायक ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। तो रागनी नायक जी, जेपी नड्डा ने बोला कि 11 साल पहले तुष्टिकरण की बेला चलती थी, लेकिन मोदी जी आए हैं तो तुष्टिकरण से संतुष्टिकरण की तरफ भारतीय राजनीति गई है, एक पॉजिटिविटी की तरफ गई है। आपके दौर में करप्शन था और पॉलिसी पैरालिसिस था और तुष्टिकरण था। मेक योर पॉइंट। मैं तो ये कहना चाहती हूं कि इन्होंने कांग्रेस पर बड़े लांछन लगाए। आज तो दिन है जवाब देने का, पर फिर भी मैं जवाब देती हूं क्योंकि इनके पास जवाब है नहीं। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है, ये सिद्ध हो गया। तो कांग्रेस की नाव भंवर में ही सही, कांग्रेस की नाव भंवर में ही सही लहरों से टकराती तो है, और उपलब्धियों के नाम पर मोदी जी के पास कुछ हो ना हो 56 इंची छाती तो है। कोई सेंसेस बात नहीं। तो अब मैं सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं। मैंने शुरू किया था 370 जम्मू कश्मीर में क्या शांति स्थापित हो गई? जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत का नारा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे, नेहरू नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी के हर नारे को आपने शर्मसार किया, और वो आपकी नीतियों की वजह से हुआ कि पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बैंक उसको लोन दे रहा है $3 अरब का, तो कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं होता। ये आपकी विदेश नीति है। मैं जानना चाहती हूं, मेक इन इंडिया का ढिंडोरा पीट रहे थे, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो गया है। ग्रोथ में प्रोडक्शन हमारा 13.9% बचा है, और तो और 90% एफडीआई में गिरावट आई है। क्या ये हो रहा है देश में, ये बताएं जरा। मैं जानना चाहती हूं, एक क्लैरिफिकेशन दीजिए। अभी आपने 1.25 मिनट बोला, क्लैरिफिकेशन दीजिए। मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया कैसे हो गया? मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया कैसे हो गया? पाटिल का इस्तीफा आया, रागनी जी मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया कैसे हो गया? विजय शाह का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, जो देश की जाबाज बेटी को आतंकवादियों की बहन बता रहे थे? होगा तो फिर बहुत सब पार्टियों में बहुत से नेता होगा। संजय राउत तो पार्टी से परमानेंट सस्पेंडेड ही रहेंगे, और पूरे देश को नरेंद्र मोदी जी जैसे उनको मौका दिया जाए। मेरी भी बात बिना हस्तक्षेप की होनी चाहिए। अमीश जी अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बिना हस्तक्षेप के अगर वो टोकेंगी तो आप उनको रोकेंगे। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने पूरी बात उनकी बिना से ऊपर। अब उनको 40 सेकंड दीजिए। अच्छा अब बात करते हैं आईएमएफ के लोन की। पाकिस्तान 26/11 करने के बाद आईएमएफ से उसको $8 बिलियन का लोन मिला था। उस समय पे कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा था। बलूचिस्तान में हम आतंकवाद करते ये बोलकर आए थे, और एक भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया था। उल्टा कैसे हम आतंकवाद करते ये बोलकर आए थे, सियाचिन देने की फिराक में थे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। उन्होंने बोला मेक इन इंडिया। 2 मोबाइल फोन की फैक्ट्री हुआ करती थी, 2 मोबाइल फोन की फैक्ट्री हुआ करती थी, आज 200 है। आज हम $5 बिलियन के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करते हैं। आज 70% हमारा टॉयज हमारा एक्सपोर्ट होता है, जो हम लोग टॉय इंपोर्ट करते थे। ये फेक इन इंडिया है।
एफडीआई के बारे में उन्होंने बोला कि आज एफडीआई सबसे न्यूनतम संपद है, $25 बिलियन का एफडीआई आया है इस देश में। हमारे शासनकाल में, इनके शासनकाल में कितना एफडीआई आता था, और आज जितना एफडीआई आया है उतना 10 साल में यूपीए में नहीं कभी आया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर मैं उससे ज्यादा आगे पूछना चाहता हूं, 370 पर आते हैं। आप तो बताइए ना, आप तो वाल्मीकि समाज की बात करते हैं। 370 हटने के बाद पहली बार वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला, तो उसका विरोध किसने किया? सैफुद्दीन सोज और कांग्रेस पार्टी ने। क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? जवाब। और आखिरी बात, एक सवाल मेरा भी तो होना चाहिए। अब आते हैं फैक्ट फ्री डिबेट। रागिनी को करना है, चीखना है, चिल्लाना है, फैक्ट फ्री। अब सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा। यह है न्यूज 18 की रिपोर्ट। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया है, परंतु मैंने आपको बोला 1500 रुपए के कितने महिलाओं को 1500 रुपए मिले? हिमाचल में 3 साल से सरकार है वहां पे, ऑलमोस्ट कोई जवाब नहीं देना है। 300 यूनिट कितना दिया? कोई जवाब नहीं देना है। कर्नाटका में आपने बोला ये मुफ्त वो मुफ्त, सब जगह महंगाई कर दी, वहां पे कोई जवाब नहीं देना है। स्टैंपिड में 11 लोग मारे गए, कोई जवाब नहीं देना है। यही राजनीति नायक का डिबेट का स्टाइल है। दूसरों पर आरोप लगाओ, दूसरों को गालियां बको और अपने आप को मोहब्बत की दुकान बताइए। सुनिए, आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं। अब रागिनी नायक स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए। स्पेसिफिक सवाल का बिल आइए ना, बिल बिलाना नहीं है, बिल बिलाना भी नहीं है, बौखलाना भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज कह रहा है कि मैम प्लीज, कांग्रेस पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी में बेपैंदी के लोटे तुम बन गए। अरे छोड़ दो, आपकी बेपैंदी के लोटे तो वो होते हैं जो कभी आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ कर बोले कि चुनाव साथ में लड़ना है, और फिर बोलते कि नहीं कौन है ये, गधे के सिर से सींग गायब हो गया। अरविंद केजरीवाल को कल तक आप महान बता रहे थे और आज बोल रहे गधे के सिर पर सींग था। तो रागिनी जी, आपसे मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी को कल तक कह रहे थे कि छुट्टियां नेता अखिलेश यादव, फिर बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ धर्म का रिश्ता है। आपने तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को जेल में डाला, लालू जी की बेटी का नाम मीसा रखा गया क्योंकि इमरजेंसी डाला गया इंदिरा जी के। जवाब दो, हिम्मत है रागिनी को जवाब दो। आप स्टूडियो में हैं, इसका ओके। रागिनी नायक ऑन स्क्रीन। रागिनी नायक जी, रागिनी नायक मेक योर पॉइंट। शहजाद जी जवाब दो। शहजाद शांत, रागिनी प्लीज मेक योर पॉइंट। 1500 एक सेकंड शहजाद प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा निवेदन आपसे। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आती है, लोगों के घर बह जाते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग मर जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता त्राहिमाम करके कहती है कि नेशनल डिजास्टर घोषित करो। सारा पैसा लोगों का जीवन जो है वो व्यवस्थित करने में लग जाता है, और यहां बैठकर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता उन लोगों की लाचारी पर भी झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। जवाब नहीं है उनके पास। कितनी महिलाओं को 1500 दिया? कितने घरों में 300 यूनिट बिजली आई? कितने लोगों को सिलेंडर दिया? जवाब दो रागिनी। भागना नहीं है, भागिनी नहीं, रागिनी बनो। रागिनी नायक, नॉट भागिनी नायक। भागना नहीं है, भागिनी नहीं, रागिनी। देखिए अब देखिए आगे कास्ट स्लर करने पर, कास्ट स्लर करिए, चुनाव वाले में कोई गलत नहीं है। देश को चूना नहीं लगाया मैंने, देश को भ्रष्टाचार के माध्यम से चूना लगाने का काम सोनिया और राहुल गांधी ने किया। केवल अपनी जुबान चलाकर चूना लगाने का काम करते हो। चुप हो जाओ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कितनी महिला को रागिनी और तुम्हारी ऐसी जबान में रोकूंगी। अच्छा, इसलिए ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो तुम। कुछ भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं बीजेपी का, ये धमकी सुनने मैंने आया अमित जी आपके शो पर। माफ कीजिए, ये कैसा अलाउड है? वो कोई बोलता है डेमोक्रेसी का रेप हो गया है, ये यहाँ पर सरेआम धमकी देती है। कौन हो आप धमकी देने वाली? आप बताइए 1500 कितनी महिलाओं को मिला? आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी इस डिबेट पर क्या राय है उसके लिए एक कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।